रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल आख़िर लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हव्वल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा वबिबरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा आप तमाम हजरात समात कर रहे हैं और ये सरज़मीन हाथीपुर है, मोहताज तारुफ नहीं। मिंज़ार भाई बता रहे थे अगर इन लोगों का सुनने का मूड बन जाता है फिर बन ही जाता है। तो मुझे लग रहा माशाअल्लाह मूड हमारे सैफुल्लाह सुल्तानी साहब ने बना दिया, राशिद निज़ामी साहब ने बहुत अच्छा माहौल बना दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर इजलास हज़रत मौलाना शाहिद रज़ा साहब क़िबला को, जो मदरसा हाजा के सदर हैं। करम फरमा मेरे मोहसिन हज़रत क़ारी मोहम्मद साजिद रज़ा साहब क़िबला अशरफ़ी, हज़रत मौलाना गोहर अली साहब क़िबला, मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब, मेरे हमनाम जनाब नाजिम भाई व जुमला अहले स्टेज, बरादर कबीर हज़रत मौलाना क़ारी मिंज़ार आलम साहब क़िबला, ये जितने उलमा हैं ये सब हमारे सरों के ताज हैं। इनके मुताल्लिक़ ये कह देना, मैं सब कुछ समझता हूँ जो मेरे आका ने फरमाया कि या तो तुम आलिम बनो, जगह जगह आलिमों की बुराई कर रहे हैं, चौक तिराहों पे चौराहों पे बैठ के आलिमों ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। यार कर दिया, अगर कोई ख़राब निकल गया तो क्या हुजूर की हदीस पर तुम अमल नहीं करोगे? अगर कोई ख़राब निकल गया तो क्या पूरी जमात ख़राब हो जाएगी? बोलो। हुजूर फरमा रहे हैं और ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, जो आलिम ख़राब निकला है, जो हाफिज़ साहब ख़राब निकले, कारी साहब ख़राब निकले, ज़रूर उनके वालिद ने डंडी मार के उन्हें खिलाया था, वरना यार जिसके सीने में कुरान है वो ख़राब निकल ही नहीं सकता। ज़ोर से बोलो, निकल ही नहीं सकता। हुजूर ने फरमाया या तो आलिम बन जाओ, ये ना बनो तो तालिबे इल्म बन जाओ, यानी सीखने वाले बन जाओ। और तीसरी सूरत ये है, अगर ये दो ना बन सको तो तीसरे इनकी खिदमतें करने वाले बन जाओ। भाई आप भी बोल रहे हैं, आप लोग सट के बैठे हैं दीवार से, थोड़े हट के बैठ जाएं, आगे आ जाएं, आ जाएं, 25-25 ग्राम आ जाएं। आपका पूरा जलसा, ये MS अशरफी चैनल बहुत बड़ा चैनल है उत्तर प्रदेश का, ये सबको आपको लाइव कवरेज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ यार। हुजूर अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान से आप माला माल होंगे। और मैं आज तकरीर करूँगा नहीं, हज़रत जो करवाएंगे वही करके जाऊँगा। हम तो जब तकरीर करते हैं तो उस इलाके के जितने अक्ताब अब्दाल औताद होते हैं उन्हीं के सुपुर्द करते हैं। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह
आपकी बस्ती में हुजूर अब्दुल्ला शाह अल्लाह के वली वो तशरीफ़ फरमा, उनका फैज़ान मुझे ही नहीं बल्कि आपको भी मिलेगा अगर आप लेना चाहोगे तो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर आप अदब से बैठोगे, लेना चाहोगे तो। देखो सोरिया, इतने कहने पे सोरिया लिहाब लेकर आ जाता, आ जा ए आगा को आ जा, नानी का घर समझ रिया, अब्बा की ससुराल नहीं है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। बेशक मस्जिद अल्लाह का और मदरसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। माशाअल्लाह। कुछ लोग यही हिसाब लगा रहे हैं, ये मदरसे इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं, परेशान है मदरसों से, तो ये हसद करते करते ख़त्म हो जाएंगे, मदरसे ख़त्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कारी मिंजार साहब एक बादशाह का वजीर दूसरे वजीर से हसद करता था, उसने शिकायतें कर दी, वरगला दिया बादशाह को। ये बड़े लोग कच्चे कानों के होते हैं, कच्चे, जब ये राजी हो तो बस राजी हो और नाराज हो तो इतनी सी बात पर नाराज हो जा, दूर से सलाम कर लो तो कहता घर से कर लेता, करीब आके कर लो सर पे बैठ के कर लेता। ये तो बस मुंडी लोग होते हैं, हमेशा अच्छे लोग छोटे ही होते हैं, उनकी सुन भी लो अपनी सुना भी लो, बड़े एहतियात से बोलना पड़ता है इनसे। तो वो उनने कच्चे कानों के बादशाह था, उसे चढ़ा दिया, बोले ये तो तुम्हारी बुराई करता। बोले अच्छा, बोले इससे कुछ सवाल करो। बोले अच्छा। बादशाह बोला चल मैं आज इसे देखता हूँ, ये मेरी बुराई करता, मैं सवाल करता हूँ इससे। बादशाह बोला ये बता भाई मेरी हथेली पे बाल क्यों नहीं है? तो वजीर बड़ा होशियार था, जिसकी बुराई होगी उसमें कुछ होगा तभी तो बुराई हो रही है। बोलो अरे चोर कहाँ हाथ डालता जहां माल होता। किसी ने देखा घर में दरवाजे में फाटक नहीं है, दरवाजा लगा हुआ नहीं और चोर बढ़ गए, नहीं बढ़ते ना, उन्हें पता है यहाँ तो खुद कुछ है ही ना, तो बढ़ के करेंगे क्या, रात काली थोड़ी करनी है? वहां बढ़ेंगे जहां माल होगा जी। शैतान वहां बढ़ता जहां ईमान होता, शैतान बेईमानों को न भगाता वो। जी सही बात। वो तो चूल्हे उठा के गैस सिलेंडर लेके फिर रहे हैं, बिस्तर कांधों पे लेके फिर रहे हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और हम भी फिर रहे हैं, मौलाना शाहिद रज़ा साहब क़िबला भी फिर रहे हैं, कारी साजिद अशरफी मेरे बड़े भाई ये भी फिर रहे हैं, कारी मिंजार साहब क़िबला ये भी फिर रहे हैं, राशिद निज़ामी भी फिर रहे हैं, सैफुल्लाह सुल्तानी कभी बिहार है कभी बंगाल है, ये भी फिर रहे हैं। तो हम भी फिर रहे हैं, हम और तरीके से फिर रहे हैं, वो और तरीके से फिर रहे हैं, वो भटके भटके फिर रहे हैं और हम इस तरह फिर रहे हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, उस गली का गधा हूं मैं। बोल दो भाई, बोल दो माशाल्लाह। खानदान वाले बोलेंगे तो ये तो खुद ब खुद बोलेंगे। जी जी। जो उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं दर बदर तो जो खार फिरते। ये जो ईमान के लुटेरे हैं, वो माल वाले जो लुटेरे चोर हैं चोट्टे, वो इतने खतरनाक नहीं है वो चोट्टे, जो ईमान के चोर हैं ये चोट्टे बड़े खतरनाक हैं। सही। ईमान खत्म तो ये माल किस काम का है? बोलो। कब्र में तो आप अकेले ही जाओगे, कब्र में माल नहीं जाता, कफन में जेबी इसमें होती ही नहीं है जी। कितनी बड़ा प्रधान हो सारा माल यहीं रह जाएगा। रिक्शा चलाने वाला भी उतना ही कफन पहन के जाएगा जितना प्रधान 100 बीघे का जोतने वाला पहन के जाता। वहां रिश्वत चलती ही ना, वहां माल नहीं चलता, वहां तो आका का प्यार चलता है, बेशक हुजूर का इश्क चलता है। जोर से बोलो क्या चलता? हुजूर का इश्क चलता है। कैसा इश्क? जो आला हजरत ने फरमाया, इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कौन सा इश्क चलता है कब्र में? मेरे इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, अल्लाह अकबर कबीरा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक
तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन व फलक, सिमा को समक, मस्जिद का निशा तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलील नजी, मसीह सफ़ी, सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये तबो तवा तुम्हारे लिए। और जो अब तक नहीं बोला है इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है वो अब बोलेगा। आला हजरत फरमा रहे हैं तेरी जिंदगी का फलसफा ये है, दुनिया में भी आका से प्यार कर ले, जब आका से दुनिया में प्यार करके जाएगा, मैदान महशर में जब तेरी कब्र को खोला जाएगा, अल्लाह की कसम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करेंगे, सबसे पहले हुजूर की कब्र को शक किया जाएगा, आका सर सजदे में रख देंगे, अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसहु, महबूब सर को सजदे से उठा लो, आज तुम्हारी बात को माना जाएगा। हुजूर अर्ज करेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को जन्नत का दाखिला दे दे। आला हजरत फरमाते हैं पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और हुजूर के दामन में इतनी वुसात होगी, इतनी कुशादगी होगी, बड़े बड़े अल्लाह अकबर कबीर मुजरिम, बड़े बड़े गुनहगार, बड़े बड़े सियाकार, बड़े बड़े खताकार, बड़े बड़े खातियो आसी सब हुजूर के दामन में छुप जाएंगे। जोर से बोलो हुजूर के दामन में छुप जाएंगे। एक शख्स एतराज करता है, कहता हुजूर का दामन कितना बड़ा होगा कि इतने गुनहगार कैसे छुपेंगे। मैंने कल इसका जवाब हम तुझे अजमेर शरीफ से दे करके जाना चाहते हैं। कहा कैसे? मैंने कहा सरकार गरीब नवाज का कटोरा कितना छोटा था, उस कटोरे में सरकार मोइनुद्दीन ने पूरे तालाब को भर लिया, अना सागर गरीब नवाज के कटोरे में आ गया। जब मोइनुद्दीन के कटोरे की वुसअत का यह आलम है तो फिर मदीने के रहमतुल्लिल आलमीन की चादर का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया गौसुल उलूम, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, मौलाना नाजिम मंजरी साहिब क़िबला। उस्ताद ज़मन ने कहा ढूंढा ही करें सदर क़ियामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर क़ियामत के सिपाही, वो किसके मिले, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हजरात सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर से सच्चा इश्क करके जाओ। अर्ज कर रहा था वो बादशाह वजीर से बोला, वजीर तेरी हथेली पे बाल क्यों नहीं है। वजीर बड़ा होशियार था, ज़हीनो फतीन था। वो कहने लगा बादशाह सलामत, बात ही कुछ ऐसी है, आप मुझे ज़्यादा देते हो, आप मुझे ज़्यादा नवाजते हो, आपकी हथेलियों के बाल देते देते उड़ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो वज़ीर जो उसकी ज़िद पता कहने लगा बादशाह इससे ये पूछो तुम्हारे तो देते देते उड़ गए, इसकी हथेलियों पे क्यों नहीं है। वज़ीर से जब बादशाह ने सवाल किया बता भाई तेरी हथेलियों पे क्यों नहीं है, तो वो कहने लगा तुम्हारे देते देते उड़ गए और मेरे कबूल करते करते लेते लेते उड़ गए। अब वो अभी भी नहीं माना। वो बोला बादशाह चलो बात समझ में आती है, आप ज़्यादा बांटते हो, सखावत करते हो, आपकी हथेलियों के बाल देते देते घिस गए, इसके लेते लेते घिस गए, और मेरी हथेलियों पे क्यों नहीं है, इससे ये भी तो पूछ लो। बादशाह बोला बता भाई इसकी पे क्यों नहीं है। वजीर बोला बादशाह सलामत, आपके देते देते घिस गए, मेरे लेते लेते घिस गए, और इस हासिद के हसद में मलते मलते घिस गए, कुछ नहीं बिगाड़ सका उसका। बादशाह और खुश हो गया, समझ रहे को और खुश हो गया। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लतीफ़ा सुनाना मकसद नहीं था, आपको ये समझाना चाहता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, आप मुतमईन रहिए,
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इनका क्या होगा, मदरसों का क्या होगा। मदरसा रसूलुल्लाह का है, किसी के बाप का नहीं है। मस्जिद अल्लाह पाक खुदाए पाक की है, किसी के बाप की नहीं है। जिसकी मस्जिद है वो खुद हिफाजत फरमाएगा, और वो मेरा खुदा तो ऐसी हिफाजत फरमाता है। उसने अपने घर खाने काबे की हिफाजत बोलो किससे फरमाई थी? जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जब ऊँट पकड़े अबरहा ने, तो अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा अपने ऊँट लेने के लिए पहुंचे। अल्लाह अकबर कबीरा। अबरहा ने सोचा ये बात करेंगे मुझसे, खाने काबे की हिफाजत की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा बोले मेरे ऊँट छोड़ दे। हजरत अबरहा बोला मैं तो तुम्हारे काबे को गिराने के लिए आया हूँ, मैं तो तुम्हारे इबादत खाने को मिस्मार करने आया हूँ। आप अपने इबादत खाने की बात नहीं कर रहे, आप तो अपने जानवरों की बात कर रहे हो। सरकार के दादा सरदार कुरैश जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने एक जुमला बोला था। आप इरशाद फरमाते हैं ओ खुदा के दुश्मन, अल्लाह के घर के दुश्मन, कान खोल के सुन ले, ये जानवर मेरे हैं, इसलिए मैं इनकी हिफाजत की बात कर रहा हूँ, और काबा जिसका है वो खुदा इसकी हिफाजत खुद फरमाएगा। वाह वाह, बेशक बेशक। ईमान देखो यार, अकीदा देखो सरकार के दादा का। कहा जिसका घर है वो खुदा अपने घर की खुद हिफाजत फरमा लेगा। उस खुदा ने किस तरह हिफाजत फरमाई? अबाबील का लश्कर, अबाबील लश्कर भेजा, यानी परिंदों का लश्कर भेजा। वो परिंदे अपनी चोंचों में हजरात पत्थर लेकर के आए, और जिस पे मारते थे सर में पड़ती थी, दुबुर के जरिए नीचे निकल के आ जाया करती थी। ऊंट, अल्लाह अकबर, हाथी खत्म हो गए, बड़े बड़े हाथी खत्म हो गए, बड़े बड़े अल्लाह अकबर घोड़े खत्म हो गए, सारे सिपाही खत्म हो गए। अल्लाह ने अपने घर की खुद हिफाजत फरमाई। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जरूरत इस बात की है मेरे भाई, आपका जो काम है वो आप अपना काम करें, आप अल्लाह के घर में इबादत करें, अल्लाह अपने घर की खुद हिफाजत फरमाएगा। आप सजदे करें अल्लाह के घर में, सजदों के जरिए अल्लाह के घर को नूर रौनक दे। अल्लाह के घर में जो नूरानियत आती है, अल्लाह के घर में जो रोशनी आती है, अल्लाह के घर में जो चमक दमक आती है, अल्लाह के घर में जो बहार आती है, मस्जिदों में जो बहारें आती हैं, मस्जिदों को पक्का करने से बहारें नहीं आती, बल्कि कल तक मस्जिदें छप्पर की हुआ करती थी, हमारी मस्जिदों में फिर भी बहारें आती थी। आज मस्जिदों के अंदर संगे मरमर बिछा दिया गया, दीवारों पे टाइल्स को चस्पा कर दिया गया, छतों में पीयूपी करा दी गई, पंखे लटका दिए गए, एसियां दीवारों में सटा दी गई, कूलर हवा के लिए ला करके खड़े कर दिए गए, लेकिन फिर भी मस्जिदों में रौनकें नहीं है, मस्जिदों में बहारें नहीं है। हाथीपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, कुर्वो जवार से आने वालों मुसलमानों, मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ, मस्जिद की जीनत, मस्जिद की बहारें संगे मरमर के बिछाने से नहीं है, मस्जिद की बहारें एसी लगाने से नहीं है, मस्जिद की रौनकें खुदा की कसम कूलर लगाने से नहीं है, छतों में पंखे लटकाने से नहीं है, मस्जिद की बहारें उम्दा कालीन बिछाने से नहीं है। आप कहोगे मौलाना फिर मस्जिद की बहार किस चीज से है? तो मैं आपको बताता हूँ खुदा की कसम, मस्जिद की बहार कल्बी नमाजियों से थी, आज भी नमाजियों से है, सुबह क़यामत तक मस्जिदों की बहारें नमाजियों से रहेंगी। मस्जिद को जरूरत तुम्हारे टाइल्स और पत्थर की नहीं, मस्जिदों को जरूरत है नमाजियों की, मस्जिदों को जरूरत है कुरान पढ़ने वालों की। जो आज कुरान पढ़ता है लोग उसे दीवाना कहते हैं, लोग उसे पागल कहते हैं कि ये दुनिया से बेखबर है। एक बस्ती के अंदर एक शख्स रहता था, वो कुरान मुकद्दस से बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था। लोग देख के सूफी कहा करते थे, बेवकूफ कहा करते थे, दीवाना कहा करते थे, पागल कहा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। उसका अमल ये था, जब नमाजी नमाज पढ़ के चले जाया करते थे, ये शख्स कुरान उठाता था और कुरान उठाने के बाद अपने सर पर रखता था और ये कहता था मुझे नहीं पता कि तेरे अंदर क्या क्या लिखा है, लेकिन तेरे अंदर जो भी लिखा है वो सच लिखा है, सच। तेरे अंदर जो भी है वो हक है, हक। लोग देखते थे कि सब नमाजी नमाज पढ़ के आ गए, ये कुरान को सर पे उठा करके रख करके खड़ा रहता, सीने से लगा करके काफी देर देर तक खड़ा रहता, फिर रहल पे कुरान मजीद को सजाता और रहल पे कुरान मजीद को सजाने के बाद अब ये कुरान को खोलता, अलहम्दु से लेकर के वन्नास तक इसको कुरान पढ़ना था। अब पढ़ने का
अंदाज देखिए, ये सूफी कुपड था, ये सूफी जो था ना जाहिल मुतलक था, ये सूफी कुरान पढ़ना नहीं जानता था, ये सूफी जो था अल्लाह अकबर कबीरा ये अनपढ़ था, ये कुपड था। अल्लाह अकबर इसके कुरान पढ़ने का अंदाज देखिए, अंदाज कुरान से रब्तो ज़ब्त देखिए इसका, कुरान से दिलचस्पी देखिए इसकी, कुरान से मोहब्बत देखिए इसकी। अल्लाह अकबर कबीरा रहर पे कुरान से जा करके बैठ जाता। कभी कुरान पढ़ना इसने सीखा ना था, किसी मदरसे में गया ना था, किसी मकतब में पहुंचा ना था, तो कुरान क्या पढ़ता? अल्लाह अकबर कबीरा इसका ये अमल था। नमाज पढ़ के खड़ा हो जाता, कुरान को सर पे रख के खड़ा रहता, फिर कुरान को सीने से लगा करके खड़ा रहता, फिर रहल पे सजा करके कुरान के पन्नों को पलटता रहता, हर लाइन पे हर आयत पे अपनी शहादत की उंगली फेरता और ये कहता, क्या अंदाज है पढ़ने का। ये दीवाना कहा करता था, मुझे नहीं पता तेरे अंदर क्या लिखा है, लेकिन इतना जानता हूं तुझ में जो भी लिखा है सच लिखा है, तुझ में जो भी लिखा है हक लिखा है। अल्लाह अकबर हर आयत पे कहता ये भी हक है, हर लाइन पे कहता ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है। उंगली फेरता जाता और कहता जाता था ये भी हक है, ये भी सच है। अल्लाह की कसम एक दिन आया कि उसका इंतकाल हुआ, लोगों ने उसे गुस्ल दिया, कफन में उसको कफनाया, जब मसैरी में उसको लिटा करके उसकी अल्लाह अकबर कबीरा कब्रिस्तान की तरफ उसको लेकर के चले हैं। आज तक जिसको बस्ती वाले पागल कहा करते थे, दीवाना कहा करते थे, जो कुरान की आयतों पे कुरान की लाइनों पे उंगली फेर के ये कहता जाता था ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है। अल्लाह अकबर कबीरा आज जब इसको मौत आई है, इसको गुस्ल दे करके जब कफन में कफनाया गया है, मसैरी में लिटाया गया है, नमाज जनाजा के बाद जब इसे इसकी कब्र की तरफ लेकर के गए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा बयान करने वालों ने बयान किया है, हम तो आज तक इसको दीवाना कहा करते थे, हम इसको पागल कहा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा कुरान पढ़ने वाले की अल्लाह अकबर ये एजाज हुआ कि इसको हमने कब्र में बाद में उतारा। जी जी, वाह वाह वाह, अता हो, हमने इसको कब्र में बाद में उतारा, इसकी कब्र में कुरान का जलवा पहले आ गया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया गौसुल उलूम, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मौलाना नाजिम मंजरी साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। कुरान का जलवा पहले आ गया उसकी कब्र में। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या ख्याल है आपका, जिसके सीने में अल्हम्दु के अलिफ लाम से लेकर के वन्नास के सीन तक 6666 आयाते कुरानी मौजूद हैं। जब वो कब्र में जाएगा उसकी अजमत व शौकत का आलम क्या होगा। यहां तक के फरमाया गया जब ये कुरान का हाफिज कब्र में जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा दिया करता है। हाफिज तो हाफिज यानी हाफिज कुरान का बाप कब्र में पहुंच रहा है, हाफिज का बाप अपनी तुरबत में पहुंच रहा है, कुरान के कारी का बाप जब अपनी कब्र में पहुंचा है। अल्लाह अकबर कबीरा। बद अमल था इसलिए पकड़ा जाता, सियाकार था इसलिए सांप और बिच्छुओं से डसा जाता, सियाकार था इसलिए इसकी कब्र अल्लाह अकबर इसको दबोच लेती। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये पापी था, ये जालिम था, ये गुनहगार था, ये सियाकार था, ये तो बद अमल था, ये तो निहत्ता था। इस